हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में 1857 के विद्रोह। फुल देख लेंगे तो पूरा सेगमेंट को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। हम उन पॉइंटों को बता देंगे जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है। और नहीं तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस टाइप की वीडियो हमेशा ही मिलता रहेगा। इस चैनल में यह एक खास बात है कि हम उन पॉइंटों को बता देंगे जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक है, तो झारखंड में 1857 के विद्रोह। ठीक है, मतलब जब 1857 के विद्रोह हुआ तो झारखंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना घटी, उन्हीं घटना को हम लोग पढ़ेंगे। और कौन सा घटना इंपॉर्टेंट हम लोग बता देंगे। तो सबसे पहले वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत जून 1857 को रोहिणी गांव देवघर से हुई थी। मतलब झारखंड में सबसे पहला विद्रोह अगर पूछा जाए तो कहां से शुरू हुई थी? रोहिणी गांव से शुरू हुई थी। कहां पर? देवघर। कब हुई? 12 जून 1857। याद तो हो गया, 12 जून 1857। रोहिणी गांव कहां? देवघर। आगे देखते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला याद करके रखना है, ये वाला डेट याद करके रखना है, और स्थान आ जाएगा एग्जाम में। रोहिणी गांव अजय नदी के तट पर बसा हुआ। इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, याद कर एक बार देख लेना है, सोच लेना है। क्या बोला? उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये वाला देखते। 32वीं रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर मैकडोनाल्ड थे। यहाँ का जो ऑफिसर था, रेजिमेंट था 32वीं रेजिमेंट, मैकडोनाल्ड। ये पूछता है कभी कभी, जब रोहिणी गांव में विद्रोह हुआ तो उस समय के था, कैसा था कमांडिंग ऑफिसर? तो मैकडोनाल्ड। कितनी रेजिमेंट था? 32वीं। ये भी पूछता है, इसको स्टार देते। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार के रूप में लिख लेना है, कॉपी में नोट करके रखना है। मास्टर जो वाला बोलता है वो आता ही नहीं, चेक करके एक बार देख लेना। मेजर मैकडोनाल्ड शाम को अपने बरामदे में लेफ्टिनेंट सर नॉर्मन लेस्ली और सहायक सर्जन मिस्टर ग्रांट चाय पी रहे थे। 3 जन चाय पी रहा था, मैकडोनाल्ड, सर्जन मिस्टर ग्रांट, नॉर्मन लेस्ली। तीनों के तीनों चाय पीने का शौक था, पियो यार। उसी दौरान 3 सिपाहियों ने हमला कर दिया। 3 था, 3 सिपाही ने हमला कर दिया एक एक करके, जिसके कारण मौके पर ही लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मारा गया। एक मार दिया गया। किसको मारा रे? नॉर्मन लेस्ली को, याद रखना है। ठीक है, मारा गया। और ग्रांट और मैकडोनाल्ड घायल हो गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना है, खाली सुन लिया है, बहुत हो गया। ठीक है, इस तरह से 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में पद स्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिक द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह आरंभ हो गया। खाली ये याद रखना है कि यहाँ एक जो लेफ्टिनेंट थे नॉर्मन लेस्ली, उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस ये वाला कभी कभी पूछता है, पूछेगा नहीं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। रोहिणी गांव स्थित देशीय स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की कमान किसके पास थी? मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड पहले ही बता दिए थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे वाला हम देख रहे हैं। इसके बाद यह विद्रोह, इसके बाद यह इस विद्रोह का प्रसार 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग और रामगढ़ में भी हो गया। ठीक है, 30 जुलाई में 2 स्थान में हुआ। 30 जुलाई 1857 2 स्थान में, एक तो हजारीबाग और एक रामगढ़। ठीक है, याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, टेंशन नहीं लेने का। मास्टर इतना इतना काका बोल रहा, टेंशन नहीं लेने का, के इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। अब आगे देखते। 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग का उपायुक्त कप्तान सिंपसन था। सिंपसन, ये याद रखना है। सिंपसन के था कप्तान, कहां का? हजारीबाग का। सिंपसन, 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 याद हुआ कि नहीं? उपायुक्त कप्तान सिंपसन कहां का? हजारीबाग। बहुत बढ़िया। हजारीबाग में
विद्रोहियों का नेता सुरेंद्र शाही था। ठीक है, विद्रोहियों का नेता क्या था? सुरेंद्र शाही, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, पूछेगा नहीं कभी। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में अवस्थित था। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 अगस्त 1857 को ले ग्रहम के अधीन सैनिकों ने, ये इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त 1857 ईस्वी को ले ग्रहम के अधीन सैनिकों ने डोरंडा का है रांची में विद्रोह कर दिया। याद रखना है किस है, कब? 1 अगस्त 1857 ईस्वी को ले ग्रहम के अधीन सैनिकों ने डोरंडा रांची में विद्रोह कर दिया। ये याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है। इसका नृत्य जमादार किया था। जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खान कर रहे थे। लीडरशिप करने वाला जमादार माधव सिंह और सूबेदार नादिर अली खान कर रहा था। कहा ना? रांची में, डोरंडा। ठीक है, बहुत बढ़िया। विरोधियों ने सैनिक टुड्डी में शामिल काफी साजो सामानों को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, विद्रोहियों ने सैनिक टुड्डी में शामिल काफी साजो सामानों को अपने अंडर में कर लिया। साजो सामानों मतलब सजाने वाले जो सामान थे उसको अपने अंडर में। ठीक है, अब देखेंगे 2 अगस्त 1857 को पूरे रांची डोरंडा पर माधव सिंह, जय मंगल पांडे और नादिर अली खान का कब्जा हो गया। देखो 2 अगस्त इस एरिया पर कब्जा कर लिया, डोरंडा और रांची वाला एरिया। ठीक है, आगे देखेंगे। बहुत बढ़िया। डोरंडा के सैनिक विद्रोहियों ने पांडे गणपत राय को अपना सेनापति और विश्वनाथ शाही को अपना नेता चुन लिया। ठीक है, डोरंडा के सैनिक विद्रोहियों ने क्या किया था? जो विद्रोह करने वाला था, पांडे गणपत राय को सेनापति माना और विश्वनाथ को अपना नेता, विश्वनाथ शाही को अपना नेता बना दिया। ये बात ध्यान में रखना है। विश्वनाथ सहदेव ने मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना की। ये पूछा जाता है, डायरेक्ट याद रखना है कि किसने मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना है, ये पूछा जाएगा। तो विश्वनाथ सहदेव ने, और इस सेना ने 1857 के विद्रोह में अविस्मरणीय योगदान दिया। अविस्मरणीय योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ सहदेव के अतिरिक्त गणपत राय व शेख भिखारी इस सेना के प्रमुख सैनिक थे। ठीक है, तो क्या था? विश्वनाथ सहदेव के अतिरिक्त गणपत राय, शेख भिखारी, याद रखना है। ठीक है, हल्का फुल्का माइंड में सेट करके रखना है। मुक्त वाहिनी सेना को 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था, जो बिहार में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। ठीक है, इसको मार्गदर्शन करने वाला था बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, जो बिहार में वह नेतृत्व कर रहा था, लीडरशिप कर रहा था। आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पॉइंट को हम लोग बताएंगे। ये रहा 8 जनवरी 1858 को इस आंदोलन के प्रमुख नेता शेख भिखारी उमराव सिंह का दीवान तथा उमराव सिंह को चुटूपाल घाटी में फांसी दी गई। ठीक है, बहुत अफसोस का बात है कि शेख भिखारी और उमराव सिंह को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 8 जनवरी 1858। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 8 जनवरी 1858 को किसको फांसी दी गई थी और कहां दी गई थी? चुटूपालू घाटी। 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम के पेड़ पर कमिश्नर डॉल्टन के आदेशानुसार फांसी दी गई थी। किसको याद रखना है इसमें? एक तो विश्वनाथ सहदेव और एक गणपत। कहाँ? रांची में।
किस पेड़ पे? कदम के पेड़। किसने आदेश दिया? डाल्टन। किसने? डाल्टन। कौन सा पेड़? कदम। किसको किसको? विश्वनाथ और गणपत। ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस विद्रोह के दौरान संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह। सिंहभूम में क्या किया था? अर्जुन सिंह ने। 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में मेजर इंग्लिश तथा जय मंगल पांडे एवं नादिर अली के सैनिकों के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। मेजर इंग्लिश वर्सेस जय मंगल पांडे, ये दोनों मिला हुआ था और नादिर अली, युद्ध हो गया था। ठीक है, कहाँ? चतरा में। कभी कभी पूछा जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। 4 अक्टूबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन की आज्ञा से जय मंगल पांडे और नादिर अली को चतरा के किनारे एक आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई। आम के पेड़ पर किसको फांसी दी गई थी? ना जय मंगल पांडे और नादिर अली। ये आज्ञा दिया था डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन जी ने आज्ञा दिया कि जय मंगल पांडे और नादिर अली को इस पेड़ पर फांसी में लटका दिया जाए। बहुत दुख वाला घटना था यार, बहुत दुख दायक फांसी दी जाती, तकलीफ देखो उस बहुत ज्यादा। कमिश्नर सिम्पसन के आदेश अनुसार अक्टूबर 1857 को जय मंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दे दी गई। ठीक है, गणपत राय को 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने अपना सेना नायक बनाया। याद रखना गणपत राय को। और क्या इंपॉर्टेंट है देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट। नीलांबर पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, इन्होंने चेर, खरवार तथा भोक्ता को एकीकृत कर सैन्य दल का गठन किया। किसने सैन्य दल का गठन किया था, ये पूछा जाता है। ठीक है, के ना नीलांबर और पीताम्बर, ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज पलामू में लेस्लीगंज मतलब पलामू में एक आम के पेड़ पर फांसी दी गई। बहुत दुख वाला, बहुत ही दुख वाला। कब दी गई थी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नीलांबर पीताम्बर को कब फांसी दी गई? 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग का उपायुक्त कप्तान सिंह संथा तथा धनबाद का उपायुक्त कैप्टन ओकस था। ये सब याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं। जिसको हम बोले थे इंपॉर्टेंट, वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूरा सेगमेंट को खत्म कर दिया। अब देखेंगे इसके आगे क्या क्या है। झारखंड की हिस्ट्री में इसके आगे बड़ा सेगमेंट लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि एक सीट हम पक्का कर देंगे आपके लिए। हम उन क्वेश्चन को बता देंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।